मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता और फिर रात होते ही उसे। हेलो दोस्तों, इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ और मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैं 12 साल की उम्र से मालकिन के घर में काम कर रहा था। इसलिए जितना भरोसा वे मुझ पर करती थी, किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वे मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो मोहित, अपनी बेटी काजल को मैं घर ही छोड़ दे जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना है। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में परी 15 साल की थी, लेकिन जरा जरा बवाली किस्म की बेवकूफ और लाडली मालकिन की एकलौती बेटी थी। इसलिए इसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे की, मैं तो दंग रह गया था। वे कैसे मुझसे यह बात कर सकती थी? कहने लगी, रात को तुम मेरी काजल के पास ही सो गए, इसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई थी। मेरा तो दिमाग ये सुनकर ही घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, यह ठीक नहीं है। वह कहने लगी, मोहित, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम काजल के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने दिल में यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं काजल के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत ही अमीर। मालकिन की बहुत सारी जमीन जायदाद थी, जहां से उन्हें खूब पैसा आता था, और एक ही बेटी थी जिसे उन्हें लाड प्यार से पाला। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था, तो मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रखा था। बहुत प्यार करते थे वे मालकिन से। लव मैरिज थी उनकी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। काजल की पैदा होने से चंद महीने पहले मालिक की कार का हादसे में देहांत हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानी जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वे अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वे मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब काजल पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल काजल के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल लिया था। इतने नौकर को देखती थी। 14 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं था। कारोबार की देखरेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पाई का हिसाब मालिक इनको देता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वे भी तीर्थ पर जाना चाहती हैं। यह सुनकर पहले तो काजल ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वह अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन ने कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी, वे बात मुझे सही नहीं लग रही थी, और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई, और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई, लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई हैं, तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट में भी करके देख लूं। मैंने सकून से सांस लिया और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में लिए टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच रहा था कि कौन सा चैनल देखूं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और काजल हॉल में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे,
तो माथे पर बल डालकर बोली, मोहित के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो माँ के आते ही उन्हें लगाऊंगी कि कैसे उनके कीमती टेबल पर तुम पांव पसार के बैठे थे। ये सुनते ही मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बीबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत न लगाना। मैंने फौरन टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। काजल माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो का मतलब ये ना समझना कि तुम लोगों को हम सर पर चढ़ाएंगे। जब तक वह घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुका बोला, जी क्यों नहीं मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जलकर रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकानी हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वे मुझे बाजार के कई चक्कर लगवाते थे। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, न ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वे उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी, जाओ मोहित, जो मालकिन कहती हैं वह कर दो। चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खडड़ा देखकर अजीब सी हंसी। मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बद्धा रौब जमा रहे थे आगे अपनी औकात में। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वह बड़े मजे से काजल पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई, मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो काजल कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहित माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में ही सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से काजल की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी भी हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। वह कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया था, लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। काजल बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दी थी। मैं कमरे में इस वक्त घुप अंधेरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भला वह 15 साल की थी, लेकिन मैं तो 15 बरस का ना था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कई बार सुनी थी, कि जहां एक मर्द और एक औरत हो तो वहां तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को काजल के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नजर मेरी बेड पर लेटी काजल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नजर टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नजर बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो, मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते न जाने कब मेरी आंख लगी थी। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा तो देखा कि काजल नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ काजल को अकेला मत भेजना। इसलिए जब काजल तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ में जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं जमीन का हिसाब किताब देखने लगा। इस हिसाब किताब की सारी मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि काजल को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। जब तक मैं न जाता, ड्राइवर भी काजल को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से यह बात निकल चुकी थी। 12 बजे काजल की छुट्टी होनी थी और मुझे 2 बज चुके थे कि जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी और जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो वह मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे काजल की कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में है, तुम उसे स्कूल लेने क्यों नहीं गए? ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, वह मैं जमीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नजरों से देखा था।
मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन ने तो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बनाकर गई है। उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी? सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। बहरहाल मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ काजल ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों है? वे गुस्से से लाल पीले होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में घर नहीं पहुंचा, वे मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो। तुम्हारे कान ना खिंचवाएं तो फिर मुझसे कहना मेरा कसूर था। इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचा तो खाना बनाने वाले ने ही खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी थी। यह देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखलाकर रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं काजल के कमरे में गया तो वह तेज आवाज में अपने स्कूल का याद कर रही थी। मैं हॉल के सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कि कोई आदमी काजल के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज आवाज में कहा, कौन है वहां? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने लाइट जलाई। वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वह देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस हॉल में आकर लेट गया। यह सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझा, मैं काजल के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी तो काजल शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड में अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ काजल के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वह फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफी देर में खड़ा इंतजार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ाऊं। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं काजल के कमरे में ही सोने लगा था। एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वह खीर खा ली और रात को काजल के कमरे में चला गया। इस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो काजल नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था। मैं कमरे से बाहर आया तो काजल वहां पर भी कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैंने तमाम नौकरों को शोर मचाकर जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून न निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। तब मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहां से गायब है। फिर मेरे ख्याल में आने लगा, कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को काजल के कमरे के बाहर देखा था। वह भागता हुआ किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया
तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगी कि वह तो घर पर आए ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची काजल के मुंह पर हाथ रखकर उसे एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ उसमें नजर आ रहा था कि बावर्ची काजल के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती इस गाड़ी में बिठा रहा है। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे, वह सुनसान जगह पर गाड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ इसी तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वह बावर्ची और दो मर्द मौजूद थे। उन्होंने काजल को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी में बिठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आप देखा न था और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए काजल मेरे गले से लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई थी। मालकिन काजल को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा से अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ, आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और न ही काजल की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।